नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप सैयद अब्दुल हैदर साहब की बात कर रहे थे ना, फेडरल शरीयत कोर्ट के जज हैं। आपने कहा कि बड़े वो एनलाइटेंड आदमी हैं, तो मैं आपकी, और आपने कहा कि बड़े वो थोड़े से सेक्युलर भी हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि उन्होंने अब माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है। नहीं नहीं जी हाँ, नहीं, जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी बात है। दाढ़ी वाले बड़े नॉलेजेबल लोग होते हैं। हाँ जी। अच्छा रेड्डी साहब, 19वीं तरमीम, इसका अब आपको पता है आज ही आ गई, नेशनल असेंबली के अंदर पेश हुई, आज ही माशाल्लाह मंजूर भी होगी मुतफ़िका तौर पर। जैसे मैंने पहले कहा था, सिर्फ कशमाला तारिक साहबा एक वाहिद मेंबर थी जिन्होंने उसके खिलाफ वोट किया। पता चला क्यों? वो जाहिर बात है, वो कह रही होंगी एक दिन में क्या आप एक दिन में टेबल करते हैं, एक ही दिन में आप अमेंडमेंट भी पास कर देते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर सारे कानून ही ऐसे पास हो जाएं तो इससे क्या बेहतर हो सकता है। इतना कंसेंसस हो जाए कि बाहर बैठ के कंसेंसस बना लिया जाए, फिर फौरन आए बिल पेश करें। दुनिया में जो मेजर जो कानून बनते हैं असेंबलीज के अंदर, वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में बनते हैं। वहाँ 6 महीने भी लग जाए, वहाँ थ्रैश आउट करते हैं, सब कुछ बात करके बाहर ला के कहते हैं जी सब पार्टी से इत्तेफाक है और ये कर दीजिए। फिर वो दुनिया में बनते हैं ना, तो यहाँ भी अगर बनने शुरू हो जाए तो इससे बेहतर क्या है? फिर साहब हजम नहीं होता ना किसी को एक दिन में आ जाना, और हजम नहीं होता। किसको नहीं हजम होता? यहाँ तो जो जिसको हजम नहीं होता उसको पार्टी लीडर ऐसे करे तो वो आउट हो, पार्लियामेंट से आउट हो जाता है। अब तो देखिए ना, इतना अथॉरिटेटिव, तो पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं आपके, उन्होंने ओके कर दिया तो खत्म हो गई बात। अच्छा, तो क्या हुआ क्या फिर? अब सेठी साहब, मेरे ख्याल में एक पैकेज है 19वीं तरमीम के हवाले से, अपने नाजरीन को मैं वो दिखा दूं जरा, तो नॉलेज के लिए बेहतर होगा उनके, और फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं नाज़रीन। 18वीं तरमीम के तहत जजेस तैनाती के लिए नाम तजवीज़ करने का इख्तियार चीफ जस्टिस को है, जिसके बाद सदर वजीर आजम के मशवरे से जजों की तैनाती करते हैं। 19वीं तरमीम में चीफ जस्टिस का नाम तजवीज़ करने का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दे दिया गया है। जुडिशल कमीशन नाम तजवीज़ करके पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगा। अगर ये नाम पार्लिमानी कमेटी ने मुस्तरद किया तो वजीर आजम की मार्फत जुडिशल कमीशन से नया नाम भिजवाने का कहा जाएगा, जबकि नाम मंजूर होने की सूरत में वजीर आजम की मार्फत सदर ममलकत को भिजवाया जाएगा। 18वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज, सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस या सीनियर रिटायर्ड जज, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नामजद नुमाइंदा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इतराज पर जुडिशल कमीशन में सीनियर जजों की तादाद बढ़ाकर 4 कर दी गई है। 18वीं तरमीम के तहत पार्लिमानी कमेटी कोई नाम 3/4 की अक्सरियत से मुस्तरद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ किया था कि अगर पार्लिमानी कमेटी कोई नाम मुस्तरद करे तो इसकी वजूहात भी बयान करे, जिसे 19वीं तरमीम में शामिल कर दिया गया है। 19वीं तरमीम के तहत कौमी असम्बली की गैर मौजूदगी में भी पार्लिमानी कमेटी सेनेट के 4 अराकीन की बुनियाद पर मौजूद रहेगी, जिन्हें जुडिशल कमीशन का जजेस तैनाती के लिए तजवीज़ करदा नाम मुस्तरद या मंजूर करने का इख्तियार होगा। यार इसमें एक बहुत अहम चीज छोड़ दी, बिल्कुल मिसिंग है। क्या है? चले मैं आपको बता देता हूँ, आप बताएं पहले, मेरे पास भी कुछ नहीं। इसमें ये है कि अगर पार्लियामेंट्री कमीशन जो है वो कमेटी जो है वो रिजेक्ट कर देती है एक नाम या 2 जो कि पार्लियामेंट्री साहब ने भेजे हों, तो वो अपने इन कैमरा में बैठ के वजूहात बता सकते हैं। पहले ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था कि आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो, अगर वो चाहे तो कहे नहीं आपकी बात नहीं मंजूर, हमारी बात प्रिवेल करेगी। मगर अब सूरत हाल ये है 19वीं अमेंडमेंट के बाद कि वो जस्टिसेबल नहीं होगा। मतलब ये है कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ नहीं कह सकता। अगर उन्होंने ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये फैसला कर लिया तो हो गया, खत्म बात। ऐसे ही है ना। ऐसे दूसरी बात ये इस पैकेज में नहीं बताया। दूसरी वो एक बात न्यूज़ ने बनाया मेरे ख्याल में, इसके अंदर एक बात सेठी साहब और भी ये मिसिंग है कि वो जो जस्टिसेबल वाला मामला था ना, कि रीजंस अगर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो रीजंस चली जाएंगे अगर आपने नाम रिजेक्ट किया है पार्लियामेंट्री कमेटी ने। वो भी एक बात थी जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस थी जजमेंट के हवाले से 21 अक्टूबर की, उसमें कहा गया था कि वो इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास रहना चाहिए, वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास रहना चाहिए। उसको सिरे से कहीं नहीं लाया गया। तो फिर अब रीजंस जस्टिसेबल नहीं है। तो अब मतलब ये हुआ कि 1-2 बातें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मान ली और 1-2 बातें जो है वो नहीं मानी। सबसे एक और अहम बात सेठी साहब, जो इस उससे पहले आप बताएंगे हमें कौन सी बात मान ली और कौन सी बात नहीं मानी? सेठी साहब देखें, आप वकील है ना, इसलिए मैं बता, देखिए उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट जजेस बढ़ा दें, 2 जजेस और चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट यही चाहते थे। बात मान ली, उनको 4 दे दिए 8 में से दे दिए ना जी। सुप्रीम कोर्ट जजेस वो बढ़ गए, जजेस की तादाद 9 हो गए ना, जजेस 9 हो गए टोटल, उसमें 4 हो गए, सीनियर मोस्ट जजेस 4 हो गए, 4 हो गए, सुप्रीम कोर्ट के 4 हो गए, लेकिन टोटल मैं बता रहा हूँ टोटल 5 हो गए और बाकी 4 और है ना। तो ये मतलब है कि अब
जो है मेजॉरिटी जो है वो जजेस की है, और उस मेजॉरिटी में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपॉइंट करने हैं, जो इनको नॉमिनेट करना है, 4 सीनियर मोस्ट होंगे और 1 रिटायर्ड होगा, वो भी चीफ जस्टिस साहब फैसला करेंगे। तो हावी तो हो गए ना, हावी हो गए सेठी साहब। लेकिन एक बात जो बहुत अहम है, जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर रहे थे, कि जो अगर जुडिशल कमीशन से एक रिकमेंडेशन जाती है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास और वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं 3/4 से, यानी कि 8 मेंबर्स में से 6 कहते हैं कि जी नहीं, तो वो वापस अगर जाएगा तो पहला ये था कि जी रीजंस भी दें आप, और वो रीजंस जो थी उनको सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेबल कर सकता था, मान सकता था या नहीं मान सकता। अब क्या हुआ? अब उन्होंने ये सिरे से इस चीज को किटल नहीं किया। उन्होंने कहा जी रीजंस हम प्राइम मिनिस्टर के थ्रू भिजवा देंगे, लेकिन मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। मगर इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो जो 6 लोग पहले तो चाहिए ना, हाँ जी, तो 8 में से 6 जो हैं वो पहले इकट्ठे करने पड़ेंगे अगर किसी को रिजेक्ट करना है, वही बहुत मुश्किल है। तो पहला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बात जो है वो प्रिवेल करेगी, जो जुडिशल कमेटी है। फिर जो पार्लियामेंट्री जुडिशल कमीशन, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके अंदर 6 चाहिए पहले, और फिर वो रिजेक्ट अगर होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं कर सकता। तो मतलब है बहुत मुश्किल है चीफ जस्टिस साहब की बात को रिजेक्ट करना। लेकिन सेठी साहब एक और अहम बात वो ये कि हमारे मुल्क का कानून जो दस्तूर के अंदर है कि आर्टिकल 68 है 68, जो कि ये कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर जजेस का जो कॉन्डक्ट है, जो उनका किरदार है, उसके ऊपर बहस नहीं हो सकती। वो बरकरार है। 18वीं तरमीम में भी वो बरकरार था, तो 19वीं में भी बरकरार है, 19वीं में बरकरार है। लेकिन अब ये कहा गया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जजेस का कॉन्डक्ट डिस्कस कर सकती है, मगर खुफिया तौर पे, सीक्रेटली, ओपन पब्लिक में नहीं कर सकती। लेकिन आप आपस में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, मगर बाहर नहीं। इस पे एक बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्शन पहले भी लोग रेस कर रहे थे, ऑब्वियसली दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स होते हैं ना, वो एक ये कि जी इस तरह तो अगर किसी मेंबर को या कुछ मेंबरान को किसी एक जज के ऊपर कोई कैसे ना खार है जी, तो वो तो फिर उसका कॉन्डक्ट भी खुली डिस्कस करेंगे, और अगर शायद क्या पता वहां पर कंसेंसस भी डेवलप कर ले कि जी ये तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, बेशक वो जितना मर्जी ऑनेस्ट हो, नहीं तो फिर वो फेवरेटिज्म भी हो सकता है। तो वो 6-8 वाला खाता खुला हुआ है ना, हाँ वो है, तो वो कंसेंसस अचीव करना मुश्किल है। अब सेठी साहब ये मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी 19th तरमीम है, पार्टी सबका कंसेंसस है इसके ऊपर। अब मेरी उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेगा और इसके ऊपर आगे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ऐसे ही है ना? नहीं सेठी साहब, एक्सेप्ट तो नेचुरली कर लेगा, वो तो नहीं नेचुरली कर लेगा क्यों? उन्होंने ये एक खिड़की खोल दी थी, खिड़की को उन्होंने पार्लियामेंट को रेफर किया था। उन्होंने ये नहीं फैसला किया कि हम अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। बाकी किसी पिटीशन के अंदर जो भी ऑब्जेक्शन रेज हुए थे, कोई चीज एड्रेस नहीं की थी अभी तक, दैट इज स्टिल। तो अभी ये वापस सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सोच विचार करेगा, क्योंकि ये जो जस्टिसेबल वाली बात है ये इतनी छोटी बात नहीं है। हाँ, तो मतलब है वो आखिरी पत्ता जो था वो सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में रखना चाह रहे थे, वो अब इन्होंने नहीं देने दिया, ना पार्लियामेंट के पास, उन्हें कमेटी के पास दे दिया। मगर वो इतना मुश्किल है कि कमेटी उस पत्ते को खेले, क्योंकि बाकी सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब के हवाले कर दिया। तो मैं समझता हूं बहुत ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और मेरी उम्मीद है आप ये कहते हैं अच्छी हो गई, एक दिन बहुत अच्छी हो गई, एक दिन में नहीं हुई, ये 1.5 महीना हो गया इसके ऊपर बातचीत हो रही है। ये आप एक दिन क्या लगेगा साहब? वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं? सारे मेंबर्स तो नहीं थे, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होनी चाहिए इस किस्म की सेंसिटिव इश्यूज। पार्लियामेंट्री कमेटी इसीलिए तो बनाई जाती है कि हर पार्टी का नुमाइंदा वहां बैठा होता है, वहां डिबेट होती है। अब 1.5 महीना आपका क्या ख्याल है, वो मूंगफली खाते रहे वहां बैठ के? पॉइंट टेकन, कमाल कर पॉइंट टेकन साहब। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर वो अगर वो बाहर पार्लियामेंट में बात हो रही होती किसी जज के बारे में, फिर कुछ कह देते तो फिर गड़बड़ हो जाती। सेठी साहब आप गुस्सा करके नाज़रीन आप ब्रेक लेते हैं हमारे साथ ही।